आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों की। इन आरोपों की वजह से ऐसा हो सकता है कि पति को अब एलिमनी नहीं देना पड़े, मेंटेनेंस नहीं देना पड़े और डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये कौन से आरोप होते हैं? पति अगर बिना मेंटेनेंस, बिना एलिमनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है तो फिर उसे कौन कौन से आरोपों को कोर्ट के समक्ष रखना होगा और उन आरोपों के आधार पर कोर्ट कब ऐसा आदेश करती है कि पत्नी को ना मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना एलिमनी दिया जाएगा और इसके बदले पति को इस केस में डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से आया है। और इस जजमेंट में ये बातें देखने को मिलती हैं कि पति ने यहाँ पर कुछ ऐसे आरोप लगाए थे जिन आरोपों को देखने के बाद कोर्ट ने यहाँ पर पति के पक्ष में डिवोर्स का आदेश कर दिया। तो पत्नी भागे भागे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट से निवेदन करती है कि हुजूर देखिए यहाँ पर फैमिली कोर्ट ने मेरे साथ कितना गलत किया, यहाँ पर पति को डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए था और इस मामले में पति को डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स की डिक्री को कैंसिल कर दिया जाए। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ये कह रही है कि पति के पक्ष में जो आदेश हुआ है बिल्कुल सही है, क्योंकि पति ने ऐसे ही आरोप लगाए थे और आप ऐसा नहीं करती तो उसे डिवोर्स नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में पति को जो डिवोर्स मिला है वो सही है और जो आपका अपील है इसे हम डिसमिस करते हैं। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी घर के कोई काम नहीं करती है, इतना ही नहीं वो सास ससुर को गालियां देती है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करती है और जब वो बीमार थे तो बीमारी की हालत में भी उसने कोई देखरेख नहीं की। ध्यान रखिएगा, ये आरोप ऐसे कई लोगों को लगते हैं, क्या इन आरोपों को कोर्ट में लगाएंगे, इन्हें साबित करेंगे गवाहों के माध्यम से और अन्य वीडियो फोटो या कोई एविडेंस के माध्यम से, तो कोर्ट इसे इन आरोप को आरोप नहीं मानेगी और इन आरोपों के आधार पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर देखिए पति ने कौन सा आरोप लगाया। पत्नी घर के काम नहीं करती है, बड़ा सिंपल सा लगने वाला आरोप लगाया। दूसरा पति ने यह आरोप लगाया कि पत्नी अपने सास ससुर से अभद्रता करती है, गाली गलौज करती है। कितना सिंपल सा लगने वाला आरोप लगाया। और तीसरा पति ने यहां पर क्या आरोप लगाया कि पत्नी जब मेरे माता पिता बीमार थे तो उनकी यानी सास ससुर बीमार थे तो बीमारी की हालत में उनकी देखभाल नहीं की। बड़ा साधारण सा आरोप लगाया इस केस में। और इसमें यह भी आरोप लगाया पति ने कि वो उनसे अक्सर झगड़ा किया करती थी, अपने माता पिता के घर चली जाती थी। बड़े सिंपल से आरोप है। और इसके अलावा पति ने एक और आरोप लगाया कि पत्नी ने दहेज जैसे झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर के दहेज मांगते हैं, दहेज मांग के झूठे आरोप लगाकर मुझे और मेरे माता पिता को इस केस में फंसा दिया। बड़े सिंपल से लगने वाले आरोप हैं। अब यहां आपको साबित करना पड़ेगा गवाहों के माध्यम से, दस्तावेजों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माध्यम से कि भाई पहला आरोप पति ने क्या लगाया, घर के काम नहीं करती है। तो ये आरोप आमतौर पर गवाहों के माध्यम से साबित हो जाता है। दूसरा आरोप ये लगाया पति ने कि गाली गलौज करती है, तो ये वीडियो, ऑडियो और गवाहों के माध्यम से साबित हो जाता है। ये भी पति ने साबित कर दिया। तीसरा आरोप पति ने ये लगाया कि मेरी पत्नी जब मेरे माता पिता बीमार थे तो उनकी देखभाल नहीं की। ये भी वीडियो वगैरह और ऑडियो वगैरह से साबित हो जाता है, गवाहों के माध्यम से साबित हो जाता है। चौथा आरोप पति ने ये लगाया कि पत्नी झगड़ा करती थी। ये भी वीडियो, ऑडियो और साथ में गवाहों के माध्यम से साबित हो जाता है। ये भी पति ने कोर्ट में साबित कर दिया। और इसके अलावा पति ने अगला आरोप लगाया कि पत्नी ने दहेज मांगने के झूठे आरोप लगाए हमारे ऊपर। ये भी गवाहों के माध्यम से और ऑडियो वीडियो के माध्यम से साबित हो जाता। ये भी पति ने इस मामले में साबित कर दिया। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि पत्नी ही गलत है और यहां पर फैमिली कोर्ट का बिल्कुल सही आदेश है कि पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। तो फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है और पत्नी की अपील निरर्थक है और इसे रद्द किया जाता है। तो यहां पर पत्नी को 3 कोर्ट से हार का सामना करना पड़ा। फैमिली कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से जहां उसका 498 चल रहा था उसमें भी हार गई
और हाई कोर्ट ने भी पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। जजमेंट आता है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से संगीता शुक्ला वर्सेस गणेश शुक्ला के मामले में। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।